आदरणीय अमित शाह जी का सभा है वो महाऐतिहासिक होगा। हर जगह चर्चा, एक अद्भुत वातावरण पूरे जिला में बना हुआ और सब लोग कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं आदरणीय अमित शाह। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त हमारी उपस्थिति राज्य सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार के आवास पर है। 5 नवंबर को भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट पर एक ऐतिहासिक रैली को संबोधित करेंगे। रैली की क्या कुछ तैयारी चल रही है, तमाम सवाल के जवाब हम पूर्व मंत्री अजीत कुमार से जानेंगे। सर, आपका तिरहुत न्यूज़ में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तिरहुत न्यूज़ को बहुत शुभकामना। रैली को सफल बनाने के लिए लगातार आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जिले के कई प्रखंडों में जाकर लोगों से मिल भी रहे हैं और निमंत्रण भी दे रहे आने के लिए। कैसी तैयारी चल रही है रैली का? देखिए, देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का मुजफ्फरपुर आना हम सब के लिए सौभाग्य का बात है। अमित शाह जी पहली बार हमारे धरती पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं। जिले के कमोबेश सभी इलाकों में हम लोगों ने जनसंपर्क अभियान चलाया है, आगे भी चला रहे हैं। लोगों को उस सभा में आने का न्योता दिया है। अमित शाह जी का मुजफ्फरपुर आने का कार्यक्रम की सूचना जब आम लोगों तक हम लोग पहुंचाते हैं तो लोगों में काफ़ी सकारात्मक सोच पैदा होता है और लोगों में उत्साह बढ़ जाता है। सब लोग कहते हैं कि हम लोग अपने व्यवस्था से 5 नवंबर को 11 बजे पताही हवाई अड्डा के मैदान में पहुंचेंगे। कुल मिलाकर मेरा दावा है, लोगों का जो उत्साह देख रहे हैं कि पताही हवाई अड्डे का जो 5 नवंबर का आदरणीय अमित शाह जी का सभा है वो महाऐतिहासिक होगा। हर जगह चर्चा, हर जगह लोग आने जाने का साधन का व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं। एक अद्भुत वातावरण पूरे जिला में बना हुआ है और सब लोग कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं आदरणीय अमित शाह और वो आ रहे हैं। निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी का संदेश लाएंगे और फिर नया भारत, नया राष्ट्र का निर्माण की भूमिका क्या होगी, हम सब का उसमें क्या योगदान होगा, इस पर सब लोग बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का हम संदेश सुनेंगे और फिर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका तय करेंगे कि हम सबको क्या करना है। सर, पहली बार अमित शाह आ रहे हैं मुजफ्फरपुर में और आप दिन रात एक किए हुए हैं, विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को निमंत्रण देना। कांटी विधानसभा की क्या भूमिका होगी? ये तो कांटी विधानसभा क्षेत्र में तो ये प्रोग्राम हो रहा है। कांटी के माटी पर ये प्रोग्राम हो रहा है। स्वाभाविक है कि हमारा ये धरती, भारत के गृह मंत्री का पैर इस धरती पर पड़ रहा है तो हम सब के लिए तो गौरव का विषय है। और कांटी के लोग जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, सब के सब लगे हैं और सबों का एक ही उद्देश्य है कि पूरा कांटी उस दिन पताही हवाई अड्डा पर खड़ा रहे। और मेरा अपना अनुमान है कि 50,000 से अधिक लोग उस दिन कांटी क्षेत्र का पताही हवाई अड्डा पर आदरणीय गृह मंत्री के स्वागत में हाजिर रहेंगे। सर, एक चर्चा ऐसा भी है कि हो सकता है गृह मंत्री जी वहाँ कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं मुजफ्फरपुर से या वैशाली लोकसभा को फोकस जिस तरीके से किया है। आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत क्लियर है कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये क्लियर है। और इस क्रम में लगातार पिछले 1.5 वर्षों से, जब से आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने घोषणा किया, तब से एक एक कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में लगे हैं। और जहाँ तक हमारा विषय है तो देखिए, राज्य स्तर पर हम सब सामाजिक संगठन भी चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। और उत्तर बिहार के मैक्सिमम लोकसभा क्षेत्र में
हमारे संस्था का प्रभाव है। हम लोग अपना काम के बल पर सब जगह अपना उपस्थिति दर्ज कराए हैं और दर्ज कराते रहते हैं। इसलिए उत्तर बिहार में भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी उम्मीदवार का जीत कैसे सुनिश्चित हो, ये भी हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है और इसको फोकस करके हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक वैशाली पार्लियामेंट सीट का बात है, वो सीट तो हम जीत गए हुए हैं, वहाँ कोई लाई लपेट नहीं है। हम गांव में जाते हैं, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या अगरा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या महादलित, क्या कमज़ोर वर्ग के लोग, सब लोग कहते हैं कि यहाँ से भाजपा का उम्मीदवार आदरणीय नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार को जीतना है। क्योंकि मोदी जी ने जो किया है, इस देश के अंतिम व्यक्ति को फोकस करके, अंतिम व्यक्ति तक के लोगों का चिंता करके, उसका चर्चा हर गांव में हर जगह है। तो निश्चित रूप से इस बार फिर बिहार में एक इतिहास कायम होगा और मुझे तो लगता है कि 40 के 40 सीट एनडीए के खाते में जाएगा। सर, पताही एयरपोर्ट पर अमित शाह जी आ रहे हैं, विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है कि मोदी जी भी आए थे, जुमलाबाजी करके चले गए। आपका क्या कहना है इस पर? विपक्ष का के पास तो कोई मुद्दे नहीं है, एजेंडा विहीन इस देश का विपक्ष है। ये विपक्षी गठबंधन और विपक्ष का नेता है ना, ये कुल भ्रष्टाचारी नेता सब है। ये सब एक तरह से ये कहिए कि भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा जमात है विपक्षी गठबंधन। ये सब चाहता है कि देश का प्रधानमंत्री का कुर्सी को हम कब्जा कर लें और जनता का कमिटमेंट है कि मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। तो इस सब में भारी बेचैनी है, कुछ बोलते रहना, कहीं कुछ बयान दे देना, कभी देवी देवता को नीचा दिखा देना, कभी हिंदू के धार्मिक ग्रंथ पर प्रश्न खड़ा कर देना, कभी हिंदू के देवता को काल्पनिक कह देना, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में अनर्गल बयान करना। तो विपक्ष का तो बिल्कुल एजेंडा विहीन इस देश का विपक्ष है। और वो क्या सवाल उठावेगा? विपक्ष क्या सवाल उठावेगा? इस सवाल का कोई जवाब है कि कोरोना काल से देश के करोड़ों गरीब को फ्री में खाने के लिए अनाज भारत सरकार दे रही है? इसका जवाब है विपक्ष के पास? विपक्ष के पास जवाब है कि 5 लाख रुपया प्रति वर्ष, 5 लाख रुपए का से गरीबों का इलाज हो रहा है? इसका कोई जवाब है विपक्ष के पास? हर किसान निधि योजना के तहत किसान के खाते में रुपया जा रहा है, इसका जवाब है? देश के हर परिवार को स्वच्छता अभियान के तहत उसके लिए शौचालय का व्यवस्था हो रहा है, इसका कोई जवाब है? आंगनबाड़ी केंद्र में गरीब के बच्चे कुपोषण का शिकार न हो, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उसको पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, इसका कोई जवाब है? नौजवानों के उत्थान के लिए और समाज के 18 जाति के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाया जा रहा है, इसका कोई जवाब है? तो यहाँ का विपक्ष बिल्कुल मुद्दा विहीन है और अनर्गल प्रलाप करते रहता है, कोई मुद्दा इसके पास नहीं है। पताही का हवाई अड्डा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पताही का हवाई अड्डा बिहार सरकार जमीन उपलब्ध करा दे 450 एकड़, और जमीन उपलब्ध कराने के 1 सप्ताह के अंदर भारत सरकार उस पर काम शुरू करा देगी। आप जमीन नहीं उपलब्ध कराइएगा। दरभंगा में एम्स सरकार ने शुरू कर दिया, एम्स का ऐलान हो गया, पैसा उसके लिए भी मुक्त हो गया और आज तक जमीन की व्यवस्था नहीं हुई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए ये बिहार का जो सरकार है नीतीश कुमार का निरंतर लगा हुआ है कि कैसे प्रधानमंत्री को नीचा दिखावे। और जनता तो इनको भी पहचान गई है। प्रधानमंत्री के प्रति तो जनता जितना अथाह विश्वास रखे हुए है, इसका कोई जोड़ है क्या? इसलिए देश का विपक्ष मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल जात पात करके तुष्टीकरण करके अनर्गल प्रलाप ये विपक्ष कर रही है। और विपक्ष का अगले लोकसभा चुनाव में सफाया हो जाएगा। और बात रहा 2025 में, तो ये लोग 2025 के विदाई का भी तैयारी ये लोग कर ले। जनता तैयार हो गया है और नीतीश लालू मुक्त बिहार बन जाएगा निश्चित रूप से। और इसी उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट पर आ रहे हैं और एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिरंजन सिंह के साथ धीरज ठाकुर, तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।